हम ये किसने कह दिया है कि हम वीडीजी जो अभी मेंबर्स हैं उनके खिलाफ हैं? ये मुझे देखिए, इसी में एक डिफरेंस करने की जरूरत है। ये जो तोड़ मड़ोड़ के बातें सुनाई जाती है ना, परसेप्शन बनाया जा रहा है क्या? यस, हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में जब मैटर चल रहा है तो ये कौन से अफसरान हैं जो बार बार चिट्ठियां निकालते हैं, लेटर्स निकालते हैं, आ जाओ थानों में, पुलिस पोस्ट में आ जाओ, यहाँ साइन करो, ये करो, वो करो। ये क्या है? ये हाई कोर्ट में बोल दें, यही कागजात ये हाई कोर्ट में जमा करा दें तो एवरीथिंग वुड बी क्लियर लाइक क्रिस्टल। या अगर इनको ज्यादा ही हमारी हेल्प करनी है तो इनको बोल दिया जाए कि भाई साहब आप डिवीजन बेंच से अपना केस वापस लीजिए, और अगर नहीं लेना है तो हमें झूठे लारे क्यों लगाते हो? आप खुद ही आप बुलाते हो, हम आपका काम कराएंगे। इन्होंने पॉलिसी तो लाई, लेकिन यहाँ के जो लोकल लीडर, आप कह रहे हैं कि भाजपा में अनपढ़ नेता है। देखिए, अनपढ़ नेता की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाजपा के, आपने बोल दिया अनपढ़ नेता है, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैं ये बात कह रहा हूँ, इनके नेता कह रहे हैं तो बात तो भाजपा पर ही आ रही है ना। इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लीगल सेल के प्रोविंशियल अध्यक्ष विक्रम राठौर हैं। एसपीओज को सैलरी नहीं मिल रही है, वीडीसी उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। राठौर साहब, वो तो कह रहे हैं कि हमने सबके साथ इंसाफ किया। देखिए, पहले वीडीसी जो अब वीडीजी मेंबर जो हैं बने हैं, तो उनको तो कुछ ना मिलता था, कम से कम अब 4000 तो उनको मिल रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए आप। हम ये किसने कह दिया है कि हम वीडीजी जो अभी मेंबर्स हैं उनके खिलाफ हैं? ये मुझे देखिए, इसी में एक डिफरेंस करने की जरूरत है। ये जो तोड़ मड़ोड़ के बातें सुनाई जाती है ना, परसेप्शन बनाया जा रहा है क्या? यस, ये परसेप्शन क्या है? हम कभी नहीं कहते हैं कि वीडीसी मेंबर्स को 4000 रुपया नहीं मिलना चाहिए। हम ये कहते हैं आपने उनकी अगर पॉलिसी लाई, ये 2009 में आ जानी चाहिए थी जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, नहीं लाई। आज अगर आपने लाई तो इसमें वीडीसी मेंबर्स को कवर करो और नए एसपीओ को करो जो आएंगे, लेकिन आप पुराने एसपीओ को क्यों छेड़ रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि कल को अगर वीडीसी की सैलरी 25,000 रुपए कर दी जाती है तो कहीं वीडीजी जो मेंबर है उनकी अगर सैलरी को 25,000 कर देती है सरकार, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एसपीओ कहेंगे कि हमारी 18,000 क्यों और इनकी 25,000 क्यों? फिर वहां पे भी तो आएगा पॉइंट। सुनिए, बिल्कुल सही बात बोली। जहां तक लीगल राइट की बात है, अभी हमारी बात ये चल रही है कि जो वीडीजी स्कीम है जहां पर हमें 18 से 45 और लाया, दैट इज बैड इन लॉ, मैटर इज सब्जुडाइज्ड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। एक बात। दूसरी, आपने बोला कि वीडीसी मेंबर्स की अभी 4000 है, हम उन पे भी खुश हैं, हम दुख नहीं कर रहे हैं, वो हमारे भाई हैं। अब दूसरी बात है, अगर उनको 25,000 रुपया कर दिया जाता है, अगर उनको 25,000 रुपया कर दिया जाता है, हम 4000 रुपये पे ही हैं, लेट अस, तो व्हाई नॉट? हम अपनी उंगली नहीं उठाएंगे कि क्या? तो फिर क्या ये पॉलिसी इक्वालिटी है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन से हिट नहीं करती है? आर्टिकल 14 हिट नहीं होता है जहां पर कहा जाता है अमंग इक्वल्स द लॉ शुड बी ट्रीटेड इक्वली? क्या ये वो नहीं होता है? मतलब कि सारा बेनिफिट वही देना है, इनको कुछ नहीं देना है। हमारा ये मानना है कि जहां तक ये पॉलिसी को आपने 18,000 से 4500 रुपया इनको किया है, वो बैड इन लॉ है, उसका वेट तो करो हाई कोर्ट में। आप देखो, हम एक यूनियन टेरिटरी में हैं, यूनियन टेरिटरी की हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में जब मैटर चल रहा है तो ये कौन से अफसरान हैं जो बार बार चिट्ठियां निकालते हैं, लेटर्स निकालते हैं, आ जाओ थानों में, पुलिस पोस्ट में आ जाओ, यहाँ साइन करो, ये करो, वो करो? ये क्या है? ऐसी अगर यही जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, इन्हीं की सरकार के होम डिपार्टमेंट की एडिशनल अफसरों को भी तो किसी से आदेश आता होगा कि आप ऐसा कीजिए। देखिए, खुद से तो नहीं निकालते होंगे वो भी। मेरी बात सुनिए, आज अगर जब इनसे कोई बात करे प्रेजेंट हुकूमत से कि ये क्या किए जा रहे हैं, ये कहते हैं हमारी हुकूमत ही नहीं है, आज तो यूनियन टेरिटरी है, आज तो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो है एडमिनिस्ट्रेशन है। अब मुझे बताइए, अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन को भी इनका दबाव है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को भी इनका दबाव है, तो आप मुझे बताइए क्या ये ऑनरेबल हाई कोर्ट को नहीं मानेंगे? अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में मेरी बात लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है वो अभी भी नेताओं का दबाव है या प्रेजेंट सरकार का दबाव है? देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज सारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैं आपको साफ बता देता हूं, इनकी भी नहीं सुनी जा रही है, इनको भी दरकिनार किया गया है। आज जो एडमिनिस्ट्रेटर सारे हैं, क्यों हम कहते हैं, हम स्टार्टिंग से ही ये बात करते आए हैं कि हमारा जो आपने जम्मू कश्मीर JKAS, जो हमारा KS कैडर जब से आपने हमारा ख़त्म किया है, जिसको हमारी यहाँ की, आज मैं ठाठरी में अगर खड़ा हूँ, बाहर के जितने भी हमारे यहाँ पर अफसरान आए हैं, उनको क्या पता है ठाठरी का है? उनको यहाँ की ट्रोपोग्राफी के बारे में ही नहीं पता है। और जब तक हमारी ट्रोपोग्राफी के बारे में एक
यहाँ के लोकल हमारे ऑफिसर्स को नहीं पता होगा, तब तक हमें जस्टिस कहाँ मिलेगा। लेकिन बात वो भी नहीं है। बात जहाँ मैं कहना चाहता था आपसे कि इनके ही सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल जो इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाई कोर्ट में, जो ये चीज़ें हमें आउटसाइड बोलते हैं कि आप आइए और हमें बाहर दीजिए, यही चीज़ ये हाई कोर्ट में बोल दें, यही कागजात ये हाई कोर्ट में जमा करा दें, तो एवरीथिंग वुड बी क्लियर लाइक क्रिस्टल। या अगर इनको ज्यादा ही हमारी हेल्प करनी है तो इनको बोल दिया जाए कि भाई साहब आप डिवीजन बेंच से अपना केस वापस लीजिए, और अगर नहीं लेना है तो हमें झूठे लारे क्यों लगाते हो, आप खुद ही आप बुलाते हो, हम आपका काम कराएंगे। देखिए, आसान भाषा में ये कहा जाए कि जो वीडीजीज मेंबर हैं उनसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एसपीओज को जो 18,000 सैलरी मिलती थी वो इनको मिलती रहनी चाहिए। बिल्कुल यही है, 18,000 से ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा, हमें 18,000 रुपया ही ये चाहिए। इतनी छोटी सी बात समझने में कहाँ परेशानी आ रही है? देखिए परेशानी ये है, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, क्योंकि इनको पता है यहाँ क्यों हम कहते हैं कि जब अपना नेता चुनो तो एक पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब भी कोई पॉलिसी बनती है वो एक बेनिफिशियल, कहते हैं ना, जब भी कोई कानून बनता है वो एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन हो जो बेनिफिट करे, जो ओवरऑल लोगों की भलाई के लिए हो। इन्होंने पॉलिसी तो लाई, लेकिन यहाँ के जो लोकल लीडर, आप कह रहे हैं कि भाजपा में अनपढ़ नेता है। देखिए अनपढ़ नेता की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाजपा के, आपने बोल दिया अनपढ़ नेता है, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैं ये बात कह रहा हूँ, इनके नेता कह रहे हैं तो बात तो भाजपा पर ही आ रही है ना। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ के नेता, मैं क्या कहता हूँ कि जिला डोडा के जो नेता है, मेरी बात कौन सी पार्टी के, आप मेरी बात सुनिए, जो भी जिला डोडा के जितने भी नेता हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपने जब वहां पर कोई भी पॉलिसी लाते हो तो क्या आप पॉलिसी देखते नहीं हो कि एक ही हम कहते हैं जो भी पॉलिसी लाओ वो विद इन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। ये पॉलिसी आपने देखी, एक खित्ते को आपने खुश कर दिया, दूसरे खित्ते को आपने बाहर निकाल दिया, तो क्या है वो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारे लिए तो वो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है ना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो सुनील शर्मा ने जो वीडीजीज को 4,000 रुपया दिलाया, हाल फिलहाल में जो है वो 3 महीने की सैलरी भी आई है, वीडीजीज मेंबर बहुत खुश है क्योंकि उनको 4,000 मिल रहा है। लेकिन दूसरा तबका, ये जो यहाँ पर ये लोग यहाँ पर खड़े हैं एसपीओज, ये नाराज है। ये इस बात से नाराज नहीं है कि उन्हें 4,000 मिल रहा है, इस बात से नाराज है कि हमें 4500 पे क्यों लाया। क्या गलत किया, एक ही खितों को खड़ा किया, ये सारा क्योंकि मुझे पूरा पता कि जो हमारे वीडीसी मेंबर, आप ये कह रहे हैं कि भाई भाई को लड़ा दिया आपस में। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वीडीसी मेंबर्स को मैं आज भी आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि ये वीडीसी एसपीओस आपके भाई हैं, ये आपके दुश्मन नहीं है। आपके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। जो आपको 4,000 पे इन्होंने बात छेड़ी है, हम चाहते हैं आपके 4,000 से आपको 12,000 रुपया मिले, क्योंकि 4,000 से आपका भी घर नहीं चला रहा। इनसे एक और मेरी रिक्वेस्ट है आपके मीडिया के माध्यम से, आपने देखा होगा पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे लोगों की जान ना जाए। आपने देखा फिलहाल पीछे हमारे 10-15 एसपीओस ने सुसाइड कर दिया, कारण क्या रहा? यही किसी ने लोन देना था, किसी ने बच्चों की फीस देनी थी, किसी ने कुछ करना था, किसी ने टेंशन, कोई एंजाइटी हो गई, किसी को इतना प्रेशर हो गया, उन्होंने आके आत्महत्या की। क्या ये पार्टी का, किसी भी प्रेजेंट पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का ये फर्ज नहीं था कि एक स्टेटमेंट ही दे जाती कि उनके अब परिवार का क्या होगा, उनको कंपनसेशन की बात एक लीडर ने। ऐसा तो नहीं कि बाकी पार्टीज जो हैं वो डरती हों भाजपा से? देखिए वो जाने, हम नहीं कहते, हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ना, हमने करप्शन, नहीं डरते, हम नहीं डरते, हमने कोई करप्शन की नहीं है। डरते वो है जो करप्शन है, जो करप्ट करती, करप्शन कर लेते हैं। हमने ना करप्शन ली है, ना हम खाते हैं, ना हम खाने देते हैं, तो हम साफ सुथरे हैं। हमने ना इतने कोई महल बनाए हैं जो हमें डर है। डरता वो है जो इंसान जिसने कोई चोरियां की हैं, हमने कोई चोरी की नहीं है, तो हम बिल्कुल फॉरवर्ड हैं, बिल्कुल जैसे हैं। नहीं, क्योंकि देखिए राजनेता अक्सर क्या करते हैं, चुनाव से पहले जो है वो एक लॉलीपॉप दे देते हैं सबको और बोलते हैं इस लॉलीपॉप को आप चूसते रहिए, वोट मुझे दीजिए, और जब जनता वोट देती है, वो जीत जाते हैं, तो फिर 5 साल तो ढूंढना पड़ता है कि नेता कहाँ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्रम राठौर को भी चुनाव लड़ना है और एसपीओज को इकट्ठा कर रहे हैं इनके वोट लेने के लिए और बाद में रफू चक्कर हो जाए विक्रम राठौर? हम आज कहाँ खड़े हैं? आज हम ठाठरी में खड़े हैं, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। मैं बनी में गया, मैं कठुआ गया, मैं आरसपुरा गया, उसके बाद फिर मैं चिराला गया, इतनी जगह गया। अब मुझे बताइए, बनी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से मुझे वोट बैंक आना है, तो फिर आप मुझे खुद बताइए ना। मैं जब इलेक्शन का नाम ही नहीं था, मैं इनके घर तक पहुंचा था। आप मेरे एसपीओ भाइयों से पूछो, जो घर में जाके जहाँ मैं गया, जहाँ मैंने आवाज़ उठाई, शायद आपने भी मेरे 2-3 इंटरव्यू मेरे पर्सनल ऑफिस में इनके लिए लिए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। वोट बैंक
का ये हम नहीं खेला। लेकिन बात मैं आपको रिवर्स करता हूँ कि आपने सही बोला कि अब जब चुनाव आने वाले हैं तो कुछ पॉलिटिक्स होती है, हो रही है, उनकी तरफ से हो रही है। इनको बुला बुला के एक नेता इन्हीं का कहते हैं वहां पर जम्मू में कि आपका कुछ नहीं हो सकता, ये जो होगा हाई कोर्ट से होगा। लेकिन जब ये यहाँ पर आते हैं लोग, इनको बोला जाता नहीं मैं आपका काम करवाऊंगा। अब आप खुद बता दीजिए तो कौन नेता है? अब आप भी समझदार हैं, आप देख लीजिए। आज नहीं, बता दीजिए, जब नहीं, इतना सब कुछ बता दिया, नाम लेने में क्यों आप, मेरी बात सुनिए। नाम लेने में क्या दिक्कत आ अब जाती है? आप मेरी बात सुन लीजिए। अब आप छोड़िए, आप इतने पुराने खुदे क्या खोल रहे हैं। अब आप देख लीजिए, आप आज ही इंटरव्यू देखेंगे, कोई भी चैनल देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। पहले आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, विक्रम राठौर कब तक इन एसपीओ के साथ है? जब तक इनको जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, इनके साथ खड़ा। चलिए, तो देखिए, विक्रम राठौर पेशे से वकील है, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट लीगल सेल, और ये कह रहे हैं कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, यानी कि जो वीडीसीज एसपीओज है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विक्रम राठौर के मुताबिक ये इनको वीडीजीज एसपीओज नहीं मानते, और ये खुद भी नहीं मानते हैं। जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ यानी कि 18,000 रुपए जो इनको सैलरी मिलती थी वो इनको मिलती रहनी चाहिए, और वीडीसीज को 4,000 या 10,000 या फिर 20,000 मिले, उससे ये खुश हैं, कोई दिक्कत रही, कोई परेशानी नहीं, लेकिन इनका 18,000 नहीं कम होना चाहिए। मेरी एक आपसे बात है, एक मेरी बात है, ये मैं ही नहीं हूं कि मैं इनको वीडीसी एसपीओ मानता हूं या वो नहीं मानते हैं, ये भी इनको वीडीसी एसपीओ मानते हैं। इनकी अगर आप रीसेंट स्टेटमेंट देखेंगे ना, कहीं पर भी ये कहीं नहीं लिखते हैं वीडीजी, ये भी इनको वीडीसी एसपीओ ही कहते हैं। ये भी अपने दिमाग से वीडीसी एसपीओ को निकाल नहीं पाए हैं। अगर आप इनकी करंट भी कहीं पर देखो ना, ये लिखते हैं वीडीसी एसपीओ / वीडीजी, जबकि पॉलिसी में वीडीसी एसपीओ का कहीं जिक्र नहीं है, इनको टीम लीडर बोला गया हुआ है। ये इनको समझ नहीं है, लेकिन ये भी नहीं भूल पाए हैं कि अपने दिल से ये भी नहीं भूल पाए कि वीडीसी एसपीओ। तो अब आप खुद सोच लीजिए, ये बड़ी जगह खुद एडमिट कर चुके हैं कि ये वीडीसी एसपीओ ही हैं। तो वीडीसीज एसपीओ ही हैं ये, और अब उम्मीद करते हैं कि अगर विक्रम राठौर कुछ बोल रहे हैं, बाकी नेताओं की तरह वो लॉलीपॉप ना दिया जाए। अगर ये हैं तो अंत तक इनके साथ रहें, इनको इनका हक मिले, वीडीसीज को उनका हक मिलता रहे, और एसपीओज जो वीडीसीज हैं इनको भी इनका हक मिल जाना चाहिए। आप लोग देखते रहे स्ट्रेट टॉक से, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।